So guys, very good morning all of you. And today we are starting with your exercise 3.4. और exercise 3.4 में ना सिर्फ दो छोटे से concepts है, वो concept समझ लो, पूरा exercise 3.4 आपको समझ में आएगा. बाकी तो सिर्फ खेल खेलना है, डेरिवेटिव करना है, रीअरेंजमेंट करना है. अगर मान लो कुछ एलसीएम वाला पार्ट आता है तो उसका एलसीएम करना है, कुछ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस दैट्स इट. वही अपना पुराना प्रोसेस है. सिर्फ दो ही कंसेप्ट यहाँ पे न्यू है. कौन से दो कंसेप्ट? एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन. एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, जहां पे y को हम x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? वेयर y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया है, ये इक्वेशन देखो जरा. y को आप इधर कोप्चे में लेकर जा पा रहे हो सर? सिर्फ अकेला y है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. y का टर्म अलग है, बाकी x से सारे टर्म्स अलग है. ठीक है, ओके. ये वाला देखना जरा, y एक अकेला अलग है, x पूरे के पूरे x के टर्म्स अलग है. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन. इफ अ फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू fx, इट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो गाइस इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही आसान है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं. ठीक है, आपको सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना था, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते थे आप. जैसे ये वाला है, इसको तोड़ दो, प्लस साइन है तो डेरिवेटिव को ओपन कर दो, और इसका है तो u अपॉन v का रूल लगा दो. ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका u बाई v का रूल लगा दोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा. बट अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया जाए आपको, मतलब मैडम नहीं समझ रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया जाए आपको, ये लो एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2xy. अब इधर से आप y को एक तरफ कर सकते हो क्या? प्लीज टेल मी. कितना डिफिकल्ट हो जाएगा यार. y को कॉमन निकालो. लो चलो कॉमन, यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y है. कॉमन निकालोगे तो भी यहाँ पे y, इस पार्ट में y बच जाएगा. अगर मैंने y को कॉमन निकाला तो भी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक y यहाँ बच जाएगा. गाइस ऐसे फंक्शन को मैं y को आई कांट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx. मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती हूँ. तो ये जो फंक्शन है कौन सा हो जाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन. कौन सा फंक्शन होता है? इम्प्लिसिट. तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? बाय वे ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ द साइड्स, दैट्स इट. अच्छा, इजियर मेथड कौन सा है? अगर आपका जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर आप उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ और फिर आप डेरिवेशन करोगे तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट वही रहेगा कि कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया है उसको y के टर्म्स में, y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू fx, मतलब फंक्शन ऑफ x होना चाहिए वहां पे. तो हम लोग y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चुपचाप डेरिवेटिव करेंगे और आंसर निकालेंगे लंबे चौड़े मेथड से. ये दो मेथड समझा? देयर आर टू मेथड्स. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे दो मेथड है. जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ सॉल्व करते करते. ठीक है, 3.4 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं. यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है आपको. तो क्या मैं इसे y एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी. कैन आई राइट इट एज अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ x? ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो? सिंपल है. यस. हाँ, तो अब क्या करोगे? अब कर लो. अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ये आप लिखोगे. ये क्या हो जाएगा आपका? डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x. ओके, तो मुझे एक बार थोड़ा सा रफ में बता दो, ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x मतलब x टू द पावर 1/2, मतलब n माइनस 1, इसका मतलब 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2. अरे यस और नो? x टू द पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये अपना. तो ये क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x. एक मिनट, ऊपर कैसे अंडर रूट आएगा? माइनस है ना, वो ऊपर माइनस है ना, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x.
क्या ये समझा आपको? ये इसका डेरिवेटिव ये आएगा। क्लियर टिल हियर एवरीवन? ओके, नाउ चलो जी फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखना ज़रा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, क्या करोगे? इस y को क्या ले लोगे? अंदर के y को u, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ u क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ u, अंडर रूट ऑफ x का क्या हो गया था? ये अगर आप इसको x लेते हो तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा डियर? यही आएगा। अरे अंडर रूट ऑफ u ले लो, अंडर रूट ऑफ x ले लो, यही आएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? अगर मैंने इसको u लिया है, ठीक है, टू अंडर रूट ऑफ y, u को जो भी u लिया था आप उसको भी वैल्यू पुट करोगे उसकी, ठीक है, बिकॉज ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। हम लोग यहाँ पे जो भी अज्यूम कर रहे हैं u, उसका मन में बोलते हैं u और उसका सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये पार्ट क्लियर है? मैम नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो आ जाओ वापस से y टू द पावर 1/2 का रूट करो, कितना आ जाएगा ये? या यहाँ पे u ले लो, u टू द पावर हाफ करो, चलो क्या हो जाएगा ये? n x, अच्छा u x के टर्म नहीं है आपका, ठीक है, तो n x n माइनस 1 u टू द पावर माइनस हाफ 1/2 अंडर रूट ऑफ u, और u क्या है तुम्हारा? इतना पूरा करने के बदले में u क्या है? y है, तो ये कर दिया। ये पार्ट समझा? इसको डिफ्रेंशिएट किया, पहले इस y को u लिया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, अब जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, याद आ रहा है शॉर्टकट मेथड? जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx, क्योंकि मैंने u तो y को लिया है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के y को लिया है, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ मैंने u इस अंदर के y को u लिया है। डन दिस पार्ट? बोलो जी, ध्यान से सोच समझ के बोलो। आपको ये पार्ट समझा? पक्का? ये देवेन, सॉरी तन्मय, ये पार्ट क्लियर है या वापस से बताऊं? ये अभी तक का वही अपना पुराना पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर y है, इधर x है, y को आप x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ y है, कैसे करोगे? x को x से ही तो डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, y को कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, जो भी है उसको आप u ले लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो। डन एवरीवन? ओके, नाउ अब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 0। गाइस a इज योर कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ a, अरे 2 बोले या अंडर रूट ऑफ 2 बोला, कांस्टेंट का वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। अच्छा, अब इसका तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, 1/2 रूट x। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी योर, यहाँ पे माइनस 2 रूट एक्स है। अब देखना ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 रूट y अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 2 कैंसिल हो जाएगा डियर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ y माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ x, देयरफॉर यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट। गॉट इट एवरीवन? इजी पार्ट था? यस, इजीएस्ट पार्ट, यस और नो? बस ये छोटी छोटी टेक्निक ध्यान रखना, ये नहीं होगा u ले लो, डिफ्रेंशिएट करो अंडर रूट ऑफ u को, अंडर रूट ऑफ u या अंडर रूट ऑफ x या अंडर रूट ऑफ z, हमेशा यही आएगा, यही लिखा आपने, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, मतलब dy बाई डी एक्स। डन, बिकॉज u हमारा y था यहाँ पे। क्लियर? बस इतना से, वो एक ही टेक्निक है जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी बहुत बार किया। क्लियर दिस पार्ट? बोलो जी, एनी डाउट्स? ओके, तो बढ़े अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी क्यों हुआ? बिकॉज एक्सप्लिसिट फंक्शन पहले किया। एक चीज नोटिस करना, आपने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन किया, y को एक तरफ लिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x किया आपने, तो थोड़ा इजी हो गया। अब इसको देखो, क्या तुम कर सकते हो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x? कैन यू डू इट?
मुश्किल है। वाई क्यूब है, इधर वाई है, चलो ठीक है, जैसा होता है पॉसिबल करते हैं। तो क्या करेंगे, वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा मिटा लेती हूँ मैं आपका, ठीक है। साथ साथ में लिखो, साथ साथ में नोट्स आपकी अपडेट करो, छोटी छोटी जो भी डाउट्स है, जो जो चीज़ें न्यू है, कलर पेन लेके बैठो। जो भी आपको अभी डिफिकल्ट लगता है उसको ऐसे कुछ करके स्टार मार्किंग और एसएस मार्किंग, जो भी कुछ मार्किंग करनी है, जो आपको एग्जाम मोमेंट पे देखना है वो देख के रखो, ठीक है, लिख के रखो ये सब। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन बोलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है, ओके। ये क्या हो जाएगा, 0 दिया है उन्होंने, ओके डन। चलो जी, let me check your question whether we had written it copied it correctly or not. कितना चल रहा है, 3.4 राइट, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ओके। हियर इट इज, हाँ करेक्टली है कॉपी, ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। कुछ कर सकते हैं वाई को एक्सप्लिसिट फंक्शन, इस पूरे जो फंक्शन को अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट है, बिकॉज एक्स और वाई मिक्स है, समझ में आ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, बिकॉज एक्स और वाई का मिक्सचर है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली करोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, यहाँ चलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0, ठीक है। चलो जी, अरे समझ में, यहाँ पे भी लगाया मैंने डी बाई डी एक्स, ऐसा नहीं है नहीं लगाया, दोनों साइड होता है, ठीक है। 0 तो कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा। चलो अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखना, वाई क्यूब और डी बाई डी एक्स है। ये 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा अपना, 4 कांस्टेंट है, वो याद आ रहा है KU फोर्थ रूल, हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, नहीं आता तो x के टर्म में ले लो या u के टर्म में ले लो, u क्यूब हो जाएगा, u क्यूब क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और जिसको आपने u लिया है उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, u लिया था हमने y को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स। गाइस ये पार्ट समझ में आ रहा है एवरीवन। चलो जी, ना 4 इंटू, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वाई है, कैन आई से यूवी रूल, कैन आई अप्लाई यूवी रूल ओवर हियर, u और v। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। चलो जी सॉल्व करो फटाफट से, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इधर से आप करोगे तो यह रहेगा आपका 4x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ इधर आ जाएगा y 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते, बिकॉज कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैंने इन दोनों से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4x क्यूब प्लस, सॉरी ये कॉमन निकाला, 4x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट भी राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। गाइस आर यू विथ मी टिल हियर, यहाँ तक आप मेरे साथ में हो। एक गलती की ना अपन ने, एक गलती की ना डियर,
यहाँ पे 4 है तो ये 4 इनके साथ तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3। ओके, अब चलो अब ही कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान में ना ये 4 दोनों में है ना, ओहो ये 4 कॉमन निकाला था ना आपने, बाहर रखा था, तो अभी 4x³ dy बाई डी एक्स हो गया, 4y 3x² हो गया। ओके डन। ओहो मतलब यहीं पे अपना यहाँ पे सही आया ना 4x³ और ये ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 12x² और ये हो जाएगा तुम्हारा -3x², ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझा एवरीवन? बोलो जी। यो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल तो क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इधर देखो कुछ कर सकते हो तो आप माइनस को साइन बाहर निकाले अगर हम, और क्या कर सकते हो यार आप, 3x² कॉमन दिख रहा है, 3x² निकालू क्या कॉमन दोनों साइड, देखते क्या आता है अपना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4y, ठीक है, 3 4 12 ये हो गया, और यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे आप, dy बाई डी एक्स लिखना है, और ये जो चीज है अपॉन में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो दिस विल बी योर 4x³ + 3y²। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अगर आपने इसको नहीं भी किया होता था तो भी चलता था, मतलब, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल लेना था, वहां पे आपने माइनस कॉमन निकाल लेना था, और तो कुछ भी नहीं किया होता था ना तो भी चलता था, तो तुम्हारा ये हो जाता था 12x² + 3x², 4x³ + 3y²। ये भी चलता है और ये भी चलता है, दिस बोथ आर योर आंसर्स, ठीक है। ये इस स्टेप पे भी रोक सकते थे, बिकॉज कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा ना, तो हम लोग वो स्टेप पे भी रोक सकते थे। डन। देखो पूरा सॉल्यूशन एट योर 1 पेज, सेकेंड पार्ट। एनी डाउट्स टू एनीबडी? एक बार वापस से बता दूं क्या किया, कुछ भी नहीं किया यार, एक्स और वाई का मिक्सचर था, हमें पता है एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया 3x²। ये वाला एक पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो इस y³ को u लिया तो ये हो गया तुम्हारा 3u², तो ये मतलब u क्या था 3y², एंड जिसको u लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया तुम्हारा 3y dy बाई डी एक्स। बस यही पार्ट यहाँ इंपॉर्टेंट था, बाकी तो यहाँ पे यूवी रूल लगा, बाकी एवरी सम वॉज सेम। डिफरेंशिएशन सिर्फ यहाँ तक था, इसके आगे तो सिर्फ रीअरेंजमेंट था, dy बाई डी एक्स तो कॉमन निकाला और बाकी सब एक तरफ। डन एवरीवन? अरे ये इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो समझ में आएगा। आई एम नॉट गेटिंग, ये अभी वाले के लिए बोल रहे हो या पहले वाला था? थम्स अप दे दो फटाफट से। थर्ड, ओके चलो जी, थर्ड पार्ट में चाहे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं अपन, x³ + x² + xy² + y³ इज इक्वल टू 81। देखो x³ x² + xy² + y³ इज इक्वल टू 81। ओके, डिफरेंशिएट x y कॉमन है, दिमाग ही नहीं लगने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सेम क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 का, बट क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो मैं इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्या करोगे अब आप, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा मुझे बताना। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एक स्टेप बनाऊं क्या, डायरेक्ट करे, थोड़ा सा शॉर्टकट करूं मैं, एग्जाम में नहीं करना बट डायरेक्टली स्किप करने से बेटर है डायरेक्ट शॉर्टकट करते। ये जगह तुम्हारा 3x², नाउ यूवी रूल लगेगा इसको, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ x² करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2y ऑफ x। ये डन गाइस, बोलो ना फटाफट से अभी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड,
सेकेंड वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही आता है। ओके ठीक है, जितना शॉर्टकट हो रहा है अभी एक बार अपन उतना करते हैं। ये हो गया आपका। अब नाउ दिस पार्ट वाई क्यूब लिख लो इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब जहां जहां नहीं किया डिफ्रेंसिएशन उसको करो। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये तो अपन ने कर लिया x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2yx या 2xy बोल दो ज़रा, 2xy लिख दो सर, किधर है, हाँ दिस कलर 2xy। यहाँ तक समझा? ये दो पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक समझा? क्या बोलो, ये पार्ट समझा? तो थोड़ा सा अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड मतलब वाई स्क्वायर मुझे नहीं पता, यू स्क्वायर पता है, ट्वाइस ऑफ यू क्या है y, ट्वाइस ऑफ y, और जिसको u लिया है उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब dy बाई डी एक्स। गॉट इट एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सिंपल है। y स्क्वायर को कैसे करोगे, नीचे x से ऊपर y है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम मैं बता रही हूँ आपको, यहीं पे गलतियां करोगे आप एग्जाम में, और यही पार्ट मैं आपको नंबर ऑफ टाइम बता रही हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आ गया वाई क्यूब, तो शॉर्टकट वापस से यू क्यूब 2u स्क्वायर, यू क्या है y है, एंड जिसको आपने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स। डन। तो सिंपल है, अभी तो बहुत सिंपल है यार। चलो अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, और उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इधर का उधर भेजोगे और सॉल्यूशन। देखो ये टर्म्स कॉमन निकालो, तुम्हारा इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2xy, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स अपन ने कॉमन निकाला। अब क्या बच गया, अब सबको इधर अपोजिट साइड डालते हैं। 81 माइनस, ए यार सो सॉरी 81 आया कहाँ से, डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 81 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, होती है मिस्टेक्स। डन। चलो अब हो गया। अब ये एक बचा मेरा वाई स्क्वायर, एक ये बचा और एक ये बचा, तो सभी माइनस चले जाएंगे। लो -3x स्क्वायर, अच्छा माइनस को पहले कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ इवन इफ इट्स योर रिपीटेड सम, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव का सॉल्व कराना, बट प्लीज ट्राई मिसलेनियस एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई स्किपिंग बिकॉज वो सिमिलर सम है, और अगर हमने कर लिया है तो वो अब आपकी जिम्मेदारी सॉल्व करने की। ठीक है, लो जी डन। डिड यू गॉट द आंसर? डन। लास्ट स्टेप फिर से, ओके बॉस वेरी गुड यार, एकदम मस्त तरह फटाफट से पूछते हो ना। लास्ट स्टेप में क्या किया डियर, ये देखो इधर देखो दिव्या, ये डी वाई बाई डी एक्स था, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन निकाला। यहाँ पे कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ का कॉमन आ गया 2xy और यहाँ का कॉमन आ गया 2y स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाला। बाकी सबको मतलब किसको, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, सबके सब माइनस हो जाएंगे उधर जाके, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में प्लस कर दिया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, बाद में ये पूरा तुम्हारा आ जाएगा नीचे। डन। समझ में आया दिव्या क्या किया है? माइनस साइन कॉमन निकाला बेटा मैंने, वो हो जाएगा तुम्हारा -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर होता था, तो उसमें माइनस पहले कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सब अंदर के सब प्लस हो जाएंगे और बाद में डिविजन, दैट्स इट। तोड़। ओके क्लियर एवरीवन? चलो जी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू 1। ओके कैसे सॉल्व करेंगे,
क्या आप उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं मैडम, तो फिर क्या करोगे? डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो। गाइस ये वाला क्वेश्चन सच में बहुत ईजी है, इसको मैं ओरली बता दूँ यहाँ से आपको, वरना चलो आ जाओ सॉल्व करो। y इंटू ई टू द पावर x प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस, प्लस इधर क्या आ जाएगा? 0। पहले 0 लिखूंगी बिकॉज लास्ट स्टेप में मुझसे गलतियां हुई थी, ठीक है, 81 को भूल गए थे हम लोग। चलो इसका d बाई डी एक्स क्या करोगे? यूवी रूल, इसका यूवी रूल। चलो जी आ जाओ, मैं डायरेक्टली आपको डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट वे से करवा रही हूँ मैं आपको। y आप प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन है वैसा, बट कोई डाउट ना रहे इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ। y अच्छा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड मतलब ई टू द पावर वाई आ जाएगा एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। गाइज अब ये शॉर्टकट समझता है क्या? प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का ही डी बाई डी एक्स करना है, तो दिस विल बी योर 1। बोलो जी, अब ये स्टेप समझता है एवरीवन? ई टू द पावर वाई का कैसे डिफ्रेंसिएशन किया? देखो इधर, देखो इधर, ये इसका है ये इसका है, पहले इधर आ जाओ। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। बॉस यहाँ तक क्लियर? नाउ सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्लियर? ओके, नाउ दिस पार्ट, विच पार्ट? ये वाला। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई क्या हो जाएगा? ई टू द वाई को क्या ले लिया मैंने? यू, ई टू द पावर यू मतलब ई टू द पावर वाई इंटू जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मैंने इसी को यू लिया था उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, वही किया डियर। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। गाइस अंडरस्टूड दिस स्टेप? कैन आई मूव अहेड? यस? अब तो तुम लोग एकदम तोड़ोगे ये इसमें y के टर्म्स वाले में, यस और नो? एटीएम सत्यम चिल्लाएगा तुमको पकड़ के। उसने तो मुझे क्या, उसने ग्रुप में लिखा था कि मैम अब तो मुझे ये लेना पड़ेगा, पेटेंट लेना पड़ेगा। चलो जी आ जाओ, अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करो। इसी स्टेप में ही मैं आपका ये ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ। लो जी, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, आई कैन डू इट, आप नहीं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी सबको अपोजिट साइड माइनस ई टू द पावर वाई माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स, माइनस माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा डियर? ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर वाई, ओके, प्लस सॉरी ये आएगा, बट यहाँ पे आ गया है ये y, यहाँ पे क्या आ गया डियर? तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देख लो एक बार चेकआउट करो, एक बार चेकआउट करो डियर। माइनस कॉमन लिया आपने, कॉमन लिया, यस। देखो ये माइनस ये माइनस, ई टू द पावर वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स, डन। नीचे का देखो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन एवरीवन। गाइस कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं उसमें। यूवी रूल अप्लाई किया, आप खुद भी खुद ब खुद कर लोगे। टेक्निक सिर्फ ये थी, ये एक पार्ट था बस, और कुछ नया नहीं था। बढ़े आगे, चलो जी। क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे, मैं जब हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रही हूँ इट मीन्स कुछ तो होगा उसमें, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू होमवर्क, क्योंकि रिपीटेड सम था, ये वाला पार्ट रिपीटेड था।
बट कुछ ना कुछ आता है जहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है या जहाँ पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो वो स्टेप एक बार सॉल्व कर लेना, एक बार क्वेश्चन आपने, दोबारा कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये सेकेंड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। और एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, 3.4 चल रहा है। नाउ x to the power y is equal to e to the power x minus y। गाइस ये जब भी पीढ़ियाँ शुरू होती है ना उनकी, वो लोग अपनी पीढ़ियों की बात करते हैं ना, तो डायरेक्टली लॉग ले लेने का, दो बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ e, ठीक है, डन। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमें पता है कि सिंस लॉग ऑफ e इक्वल टू 1, लॉग ऑफ e तो 1 ही होता है, तो इसको और थोड़ा सा छोटा स्वीट सा बना लो। ये हो जाएगा तुम्हारा y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1, लॉग ही तो 1 होता है, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स आपको करके नहीं बता रही हूँ। नाउ ये क्या हो जाएगा, y और log x, uv रूल लगेगा बीच में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। अच्छा डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, इसका भी डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये सब समझा आप लोगों को, गाइस डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर, बोलो जी। या फिर आप एक चीज और कर सकते थे ऊपर, या इसको देखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लो, या फिर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा इजी बनाने के लिए, आप यहाँ से y को अलग निकाल सकते हो ना यार, अभी तो y को आप इजीली अलग निकाल सकते हो। देखो y के टर्म्स नहीं निकाल सकते, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, करो एक बार, y इंटू लॉग x, ये जो माइनस y है ये इधर चला जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू x हो जाएगा, y कॉमन निकालोगे 1 प्लस लॉग ऑफ x करोगे, यहाँ पे लिखो टेकिंग, या आप ऐसे लिखो कन्वर्टिंग इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है गाइस, ट्रस्ट मी, वरना 2 पेज के सॉल्यूशन करोगे अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, y 1 प्लस लॉग एक्स, इधर x आ जाएगा, तो दिस विल बी योर x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x, y इक्वल टू, अब क्या करोगे बताओ, आगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, पूरा क्वेश्चन y के टर्म में, अब लगा दो यूवी रूल, जन्नत है, बहुत इजी स्टेप में तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, अब क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट आता ना dy बाई डी एक्स यहाँ पे। अच्छा यूवी रूल में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लगाते थे, यहाँ पे क्या होता है u अपॉन v रूल में क्या लगाते हो आप, वापस से याद करो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड करते थे, यहाँ पे सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है जी, अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अरे याद आ रहा है या नहीं, डन टिल हियर, डिड यू अंडरस्टैंड यो, बोलो, दिखाओ पूरा सॉल्यूशन आपको एक बार, ये लो, सिर्फ लॉग लिया, y को कॉमन निकाला, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली यूवी रूल बन गया और यूवी रूल लगा दिया। ये थोड़ा सिंपल आएगा, पहले वाला जो अपन स्टेप कर रहे थे ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ फटाफट से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स,
इंटू 1 लिख के कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। नाउ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई, गाइज अंदर प्लस है, डिफ्रेंसिएशन प्लस और माइनस में ब्रैकेट ओपन होता है, लेकिन लॉग में प्लस माइनस में ब्रैकेट ओपन नहीं होता है, कल का लेक्चर अगर देखा होगा अच्छी तरह से तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब बहुत सिंपल है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स लिखते चलो यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स 0 से इंटू होके 0 हो जाएगा और x इससे इंटू होके x अपॉन x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ये देखो कहाँ पर है अपन, यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके। नाउ अब आप क्या करोगे, यार ये अपन ने कुछ मिस्टेक किया है क्या, ओह शिट, भारी मिस्टेक की है, यूवी रूल ही गलत लगा दिया, मैं वही बोलूँ वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। यूवी रूल में ये माइनस होता है ना यारो, आप लोग करेक्ट भी नहीं करते हो। यूवी रूल में माइनस होता है ना, यू अपॉन वी का जो रूल है उसमें माइनस होता है, यस और नो। तो ये जो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ये देख रही थी कहाँ मिस्टेक चल रही है अपनी। तो अब ये हो जाएगा आपका log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू योर दिस आंसर। डन एवरीवन, बोलो जी समझ में आया। ये गलती मत करना, u अपॉन v रूल है ना तो माइनस होगा अंदर में, और u v रूल है, u इंटू v रूल है तो प्लस करोगे अंदर में, ठीक है। अपना सिर्फ वो एक माइनस साइन से अपना ट्वाइस ऑफ 2 प्लस लॉग एक्स आता था, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता था। क्लियर, ये देखो दिस हियर इज योर सॉल्यूशन। सेम आ रहा है अपना log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। डन, बढ़ू आगे, यस चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। लो यार एक बार पूरा क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कोई भी डाउट है क्या, बिकॉज यू गाइज आर नॉट रिप्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लो, कोई भी डाउट है तो बोलो, पक्का क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते आगे। थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। एक बार मैं भी चेक कर लूँ क्वेश्चन सही है या नहीं है, कहाँ पर दिया है। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई, ओके। चलो कुछ पावर्स में है क्या, मतलब कुछ पीढ़ियाँ हैं क्या इनकी, नहीं है पीढ़ियाँ, समझ में आ रहा है, मैं उसको पावर्स बोल रही हूँ। पावर का पावर जैसे क्वेश्चन कल किया था मैंने, थोड़ा डेंजर था। तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। लॉग तो लेना नहीं, जब भी पावर्स आएगा तभी आप लॉग लोगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। अयो लॉग ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक मिनट, कैन यू राइट लॉग ऑफ एक्स वाई एज, एक मिनट रुको, डिफ्रेंसिएशन शुरू करने से पहले हम इसी को थोड़ा सा इजी बना देते, बिकॉज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उन्होंने लॉग ऑफ एक्स वाई दिया है। तो हमें एक रूल पता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, यहाँ पे तो x इंटू वाई है, यहाँ पे तो आप कुछ नहीं करोगे। अब कर दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आ जाएगा गाइस, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो बोलो, इसका अब आप बोलोगे सॉल्यूशन, आई एम नॉट सेइंग,
बोलो डियर। लॉग ऑफ वाई का डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा? टेल मी, टेक योर ओन टाइम। लॉग ऑफ वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? जिसको यू लिया ना बेटा उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है ना। मेजॉरिटी स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, जो आपका बहुत बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन एक तरफ लेके जाओ, बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ। अच्छा सुनो ना, पहले इसको सॉल्व तो करने दो मुझे, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है इसको। ये तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ देखो डी एक्स बाई डी एक्स है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x है, ये तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस y, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स में इन दोनों से कॉमन निकाल लूँ, एक साइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो 1 बाई एक्स ऑलरेडी है, माइनस वाई, ऐसा कुछ बनेगा। अब सिर्फ हेरा फेरी करो यार, सॉल्यूशन करो उसको और थोड़ा अच्छा बनाओ, ख़त्म। ये क्या हो जाएगा? वाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। अब थोड़ा और करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज कॉपी कर दूँ, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये अपोजिट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y अपॉन वाई एक्स। अच्छा, वाई एक्स लिखने से बेटर इसी को एक्स वाई कर दूँ, एक्स वाई माइनस 1। ओके, अब क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स। यारो अपन अभी इसको कैसे करें? क्या अपन इसको सेम बना सकते हैं क्या? ये 1 माइनस एक्स वाई है, दिख रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ दिख रहा है मुझे एक्स वाई माइनस 1। क्या इस एक्स वाई माइनस 1 को मैं 1 माइनस एक्स वाई बना सकती हूँ? माइनस कॉमन निकालो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1, ऐसा कुछ होगा? बोलो जी, ये सब समझ में आ रहा है क्या? इस साइड वाला एक्स वाई माइनस 1 में से माइनस कॉमन निकाला। आप समझ रहे हो? ये ना मुझे दिख रहा है वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैंने उसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया ना तो हो जाएगा वो कैंसिल। मैडम मतलब डियर, ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर को देखना जरा, इसको मुझे 1 माइनस एक्स वाई बनाना है। ये न्यूमिनेटर को बना दो एक्स वाई माइनस 1, कि जिसको आपको ठीक लगता है कर दो। तो मैं डिनोमिनेटर को लेती हूँ, एक्स वाई माइनस 1 है, इसमें से अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, किसमें से? इसमें से अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, और माइनस प्लस माइनस 1। कैन आई राइट इट इन दिस वे? प्लीज टेल मी। ये दिव्या, देवेन, तन्मय, आर्या, बोलो डियर। ठीक है, ओके जी। अब क्या हो जाएगा ये? अच्छा, अब इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ, ये 1 को यहाँ लिख दूँ, ये माइनस एक्स वाई को ऐसे लिख दूँ, 1 माइनस एक्स वाई। गॉट इट? यो कैंसिल, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ओहो, माइनस 1 माइनस एक्स वाई। तो ये तुम्हारा 1 माइनस एक्स वाई, ये तुम्हारा 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी योर माइनस वाई बाय एक्स। तो गाइस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? डन, तोड़। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है यार ये। ठीक है, बोलो दिव्या को समझ में आया? एनी वन ऑफ यू वांट मी टू रिपीट? क्या किया पूरे क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। लॉग एक्स वाई दिख गया था तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, यूवी रूल यहाँ पे इसका तो हो जाता 1 बाय एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय यू, जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया। बस आगे तो पूरा रीअरेंजमेंट किया और आ गया आपका सोल्यूशन। डन, क्लियर है?
चलो जी, थैंक यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेकिन इस थर्ड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से शांति से करेंगे, ठीक है। चलो, x to the power 5 y to the power 7 is equal to x plus y to the power 12, then show that dy by dx is equal to y by x। सुनो ना, शो दैट मतलब क्या है, इसको सॉल्व करो, dy by dx निकालो। अगर ये आता है तो हेंस प्रूव, नहीं आएगा तो देखेंगे, मतलब अपने साइड में कुछ गलती है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन ना बहुत जन्नत होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको शो करना ही है। इट मीन्स ये आंसर है, करते चलो, खेलते चलो, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व करते अपन। क्या बोला है क्वेश्चन आपका? आपका क्वेश्चन बोल रहा है x to the power 5 into y to the power 7 is equal to x plus y whole to the power 12। क्वेश्चन करेक्ट है। क्या करोगे? पीढ़ियां दिख रही है, उनके पावर्स दिख रहे हैं, क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लिखा मैंने, बोथ द साइड आप लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पे लॉग लिया तो ये हो जाएगा x to the power 5 इंटू वाई टू द पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे लॉग लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर 12। चलो, अब क्या होगा? a इंटू बी, लॉग ऑफ ए बी क्या है? log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। अभी ऐसा मत करना कि इधर उठा के 5 और 7 दोनों 57 बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे किसने सिखाया आपको? ए बी दिख रहा है ना यार, वो सिंपल से दिख रहा है आप लोगों को, ए और बी, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे log ऑफ x टू द पावर 5 प्लस log ऑफ y टू द पावर 7। ओके, हाँ, यहाँ पे देखना जरा, log ऑफ m टू द पावर n, m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 log ऑफ x प्लस वाई। डन? यहां तक क्लियर है? आर यू विथ मी? यस, ओके। अब ये 5 क्या करोगे आप? सामने आ जाएगा ये 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 log ऑफ x प्लस 7 log ऑफ y इज इक्वल टू 12 log ऑफ x प्लस वाई। वापस से बोल रही हूँ, देखो जरा कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन में कर सकते हो क्या? क्या log y ले सकते हो? क्या y अलग से ले सकते हो आप? नहीं ले सकते यार, क्योंकि यहाँ पे log y और यहाँ पे तो log x प्लस वाई है। log ऑफ x प्लस वाई नहीं टूटता। हाँ, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होता था तो भले वो ब्रैकेट ओपन होता था, याद आ रहा है? डी बाई डी एक्स मैंने आपको 4 से 5 रूल बताए हैं, ठीक है। प्लस माइनस रूल ऊपर में, उसमें ब्रैकेट ओपन होता है, लेकिन log में ब्रैकेट ओपन नहीं होता, वो सिर्फ a और b में ही होता है, ठीक है। चलो, तो अब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। समझ में आ रहा है? डाउट का सवाल ही नहीं होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 तो बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई कितना हो जाएगा? 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब रट्टा मार लो, पता है कि अब ये चीज़ रट्टी हो जानी चाहिए, रट जाना चाहिए कि log ऑफ y 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। चलो, 12 बाहर गया। अब इस पूरे को क्या लिया? u, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई अब आप यहाँ करोगे। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? 1 बाय यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, गॉट इट? शांति से करना, बस u की वैल्यू यहाँ पे डाल देना, हमेशा शॉर्टकट कर रहे हो आप, चेन रूल नहीं कर रहे हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बाय एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 बाय, एक मिनट, थोड़ी छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिखता है, पूरा आंसर एक पेज में आ जाएगा तो अच्छा है। 5 बाय एक्स इज प्लस 7 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है बॉस, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 एक्स प्लस वाई, 12 एक्स प्लस वाई इंटू 1 यही रहेगा, प्लस 12 एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। गाइस, इन एनी स्टेप एनी डाउट्स तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि आपकी मैम हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रही है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके डेरिवेटिव से एंड इट्स बिकम वेरी इजी। तो एक एक क्वेश्चन 3-3 बार आप सॉल्व करोगे ना तो सच में जन्नत है, आउट ऑफ मार्क्स लाओगे यहाँ पे आप। डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, निकालो एक तरफ, तो ये रहेगा तुम्हारा 7/y माइनस 12/x प्लस वाई इक्वल टू, बाकी को यही रहने तो ये यहीं पे रहेगा 12x प्लस वाई, और ये जो 5/x है ये साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा आपका -5/x। यहाँ तक समझा? देखो अपन इनके साथ साथ ही चल रहे हैं यारो, ठीक है। डन टिल हियर एवरीवन। बढ़ू आगे। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या 7x प्लस 7y और -12y इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स यहीं पे रहेगा। समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने? अच्छा यहाँ पे 12x डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, ठीक है। 5 मुझे पता है -5 इंटू एक्स प्लस वाई आने ही वाला है, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ -5x माइनस 5y, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। तो यार एक चीज़ तो दिख गई है, x प्लस वाई तो कैंसिल होता है। चलो और सॉल्व करते हैं, हो सकता है कुछ और भी कैंसिल हो जाए। ये कितना हो जाएगा 7 -12 -5y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5y y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, dy बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओहो अरे एक नंबर 7x आ रहा है यहाँ पे भी, हाँ बराबर 7x आ रहा है और -5, एक नंबर 7x माइनस 5 आ गया, और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। कैन यू सी? अच्छा अभी देखो एक शॉर्टकट बताती हूँ, डायरेक्टली ये यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं समझ रहा है तो सॉल्व करके देखना ज़रा। नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ गाइस सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड एज इट इज कॉपी किया। अब ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ये जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स प्लस वाई 7x माइनस 5y। अब तो दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, बस वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी गाइस। डन, y अपॉन एक्स आ गया और वही आपको शो करना था y अपॉन एक्स। डन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने शो दैट बोला। Yes, everyone. Did you understood till here? बोलो डियर। डन, ग्रेट। चलो फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, मिटा देती हूँ मैं इसको, ठीक है, मिटा देती हूँ। यहीं पे सेकंड थर्ड सॉल्व कर लेंगे। आपको लिखना होगा, प्लीज़ पॉज करके लिख लिया करो या फिर खुद से सॉल्व करो। गलती होगी बार बार सॉल्व करो, फिर चेकआउट करो कि कहाँ पे मिस्टेक्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस ए। क्या शो करना है इनको, शो कुछ भी करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यही आना ही चाहिए अपना आंसर, ठीक है। एक सेकेंड ना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, वो ये स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है ना ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इनको ये प्रूव करना है। ओके चलो, क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया है नहीं किया एक बार ये चेक कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस ए, यस डन। अब क्या करोगे आप, इधर कुछ समझ में आ रहा है आपको, प्लस है कुछ नहीं हो सकता,
यार लेकिन यहाँ पे इंटू ए यहाँ पे हो सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस ए, इधर लिख दो log ऑफ x प्लस y। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कर सकते हो क्या, नहीं, यहाँ पे log ऑफ x प्लस y है, अंदर है, इधर log ऑफ y, log है यार, y की टर्म में चाहिए था, नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिफ्रेंशिएशन शॉर्टकट बता रही हूँ अभी, मतलब मैं शॉर्टकट से कर रही हूँ, आपने लॉन्ग से करना है, आपने दिखाना है उनको डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये पूरा, फिर वो ब्रैकेट ओपन करोगे, पूरा सब दिखाओगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, u 1 बाय u इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या है तुम्हारा x प्लस वाई, इसका 1 बाय एक्स, इसका 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका 0। डन एवरीवन। गाइस अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, बोलो जी, ये 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा सॉरी प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आया। अब क्या करने को दिख रहा है आपको, ब्रैकेट ओपन करो ना फटाफट से, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालोगे। यहाँ तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये रहेगा तुम्हारा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इंटू दिस, यही रहेगा, प्लस दिस इंटू दिस, ये रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। जरा डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई होल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई। गाइस डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? ये पार्ट समझा? बोलो जी, समझ में आया? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, बाकी जो अदर टर्म्स है उनको एक तरफ किया, और उसके बाद में आप क्या करोगे, सिर्फ अब आपको रीअरेंज करना है। चलो आ जाओ, वो थोड़ा ओरली कर लेते हैं या फिर सॉल्व भी कर लो। चलो यहाँ तक आके ओरली क्यों करना, y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y x प्लस वाई इंटू वाई। क्या किया मैडम आपने, बाबा एलसीएम लेते हो ना, तो ये y इधर जाएगा, ये x प्लस वाई इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस एक्स माइनस वाई कर दिया। ठीक है, हाँ तो फिर थोड़ा तो शॉर्टकट करना पड़ेगा ना यार, कितने स्टेप बढ़ाते रहोगे आप। ठीक है, ओके नाउ अब इधर क्या करोगे आप, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ x। यहाँ पे देखो x इंटू एक्स प्लस वाई दिख रहा है क्या, और थोड़ा सॉल्व करो, और भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए यहाँ पे। ये दिख रहा है प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई ऑन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा एज इट इज चल ही रहा है। ये समझा? अब क्या कर लोगे, इसी यहीं पे बता रही हूँ मैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई इंटू वाई अपॉन माइनस ऑफ एक्स। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, एक्स प्लस वाई कैंसिल, बस। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। गाइज यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। डन एवरीवन, देखो जाके, यही तो आपको प्रूफ करना था। आ गया, सिंपल था, यस और नो, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। बोलो बहुत। डन, ये सारिया आर्या को समझ में आया या कहीं पे डाउट है बेटा? समझ में आया पक्का? क्लियर? ओके ओके ओके, चलो थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गाइस डन, एक्सरसाइज 3.4 भी खत्म हो जाएगा अभी। क्या करोगे, पावर्स में है, पावर्स में है, क्या करोगे, लॉग ले लोगे? किस्सा तो तुमको पूरा ही पता है, सॉल्व क्यों करवा रहे हो मुझसे आप? चलो जी,
फिजूल सॉल्व करवाते हो, सब आता तो है आप लोगों को, बट डेरिवेटिव है, कर लेते हैं, ठीक है गाइस। प्लीज फटाफट से मेरे साथ साथ, अभी मेरे साथ साथ मतलब आप जितने एक्सरसाइज हो गए अपने 3.4 तक हो जाएगा, 3.4 तक के जितने सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो पक्का से आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज वहां पे अपन रिपीटेडली सॉल्व नहीं करेंगे। चलो, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई, क्या करेंगे गाइस, लॉग क्यों लूं मैं, e टू द पावर x है ना, e टू द पावर x का तो डिफरेंशिएशन यही आता है, डायरेक्ट करो, अरे x लॉग ई, ऐसा थोड़ी ना करना है अपन को, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा। जब डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या आता है, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई क्या आता है, लिखो ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, गॉट इट एवरीवन। नाउ इसका ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको क्या स्टेप है मैं बताती हूँ। इसको u लिया, e टू द पावर u, जिसको u लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, गॉट इट, सिंपल है यार, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैडम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ इसको कर सकते हैं मैम हम, ये जगह प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये जगह तुम्हारा e टू द पावर x प्लस वाई इंटू 1, ये यही रहेगा, e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर दो, कॉपी करने में गलतियाँ मत करना, बस डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, एक तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर वाई, और शॉर्टकट हो सकता था इसका, चलो ठीक है बताती हूँ, ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स। गाइज, डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर, एवरी वन ऑफ यू, ये पार्ट समझा, बोलो जी, यहाँ तक समझा, यस यहाँ तक तो कुछ भी मतलब कुछ भी टेक्निकल था ही नहीं। अब यहाँ पे बनाओ, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ टेक्निकल है, कौन सी मैडम, मुझे एक बात बताना, e टू द पावर x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, कैन यू राइट इट एज e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर, एक मिनट, हाँ इंटू ई टू द पावर y, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, बोलो, या फिर एक काम करो, एक और ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपको ओपन नहीं करना है, टेक्निकल नहीं बनाना है, बट ये इधर चला जाएगा, करके देखे क्या अपन, करके देखे क्या, यस डियर, आपने एकदम सही बोला, ये चांसेस है कैंसिल होने के लिए, बट इसको तोड़ोगे कैसे, इसको आप तोड़ोगे e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर y, ठीक है, इसको कैसे तोड़ोगे, माइनस ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर y, चलो तोड़ो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपका ये ध्यान रखोगे, ये स्टेप ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप तोड़ोगे उसको ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, इसको आप ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, ओके, चलो नाउ ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, कैंसिल हुआ, ये क्या बच जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, यहाँ पे क्या बचा, ई टू द पावर वाई, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस ई टू द पावर एक्स, ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंपल वे देखो ज़रा, माइनस, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, ई टू द पावर वाई है
और इधर e टू द पावर x है। इसका एक और सिंपल स्टेप देखो, बेस बेस कॉमन है, कैन आई से e टू द पावर y माइनस x? कैन आई से इन दिस वे? यस, डन। तो गाइज हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट, dy बाई डी एक्स। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान में कौन सी चीजें ध्यान पे रखनी है आपको? ये एक चीज, ठीक है, वो एक स्टेप यहाँ पे, बस एक ही स्टेप है जो थोड़ा सा ध्यान देना अपन को कि e टू द पावर x प्लस वाई, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y करके आप आगे बढ़ोगे। डन एवरीवन? बोलो यस। दिव्या, समझ में आया आपको कैसे करना है? ठीक है, ओके। तो गाइज वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 3.4 ऑल्सो। बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज फटाफट से मुझे सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दो। इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन डियर, जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मिसलेनियस एक्सरसाइज साथ साथ सॉल्व करो, बिकॉज वो अपन भगाएंगे। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डिटेल्ड वे में करके दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, इवन दो बहुत ईजी था, करवा के दिया, बहुत ईजी था, ये सम भी करवा के दिया, हर एक क्वेश्चन करवा के दिया आपको एक्सरसाइज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो टेक्निकल है बस वही करेंगे, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो करेंगे। तो प्लीज फटाफट से पहले ही डाउट्स क्लियर निकाल के रखो, डाउट निकालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो कि मैम ये डाउट है, ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट डाउट है, ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट डाउट है। तो बस वही पार्ट अपन लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।